बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा, 7 जून से लेके 13 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका बोर्ड शिमला तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। विर्गो वालों के जायचे के 10वें हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन वो रिज्जत की हालत में है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर ही सूरज ग्रहण होना है। अगर आप वीक विर्गो नहीं हैं तो आपके मामलात उस तरह मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन अलबत्ता सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके कुछ ना कुछ मामलात में गड़बड़ आ सकती है। इसलिए कि जब आपके जायचे के 10वें हाउस में सूरज ग्रहण होगा तो ये आपके जायचे के 4th हाउस और 12th हाउस को भी मुतासिर करेगा, और आपका हाकिम सितारा भी आपके जायचे के 10वें हाउस में है, जिसकी वजह से आपके हर ज़ाती मामलात में भी गड़बड़ आ सकती है। आपको ये चाहिए कि 10 जून और 11 जून ये 2 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारें। इसके बाद से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे आपको। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा है वीनस, एक इसकी अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है 9th हाउस में यूरेनस के साथ। आपको इस वीक के अंदर माली तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके शरारती मामलात भी बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे, और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग कानूनी मामलात में फंसे हुए थे तो कानूनी मामलात भी अब इनके हक में होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर मरीख ने 11 जून 2021 को आपके जायचे के 12th हाउस में आ जाना है। जब मरीख ने आपके जायचे के 12th हाउस में आना है तो इसने आपके जायचे के 4th हाउस और 8th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से एक तो आपके वरासती मामलात, घरेलू मामलात और आपके ख़ानदानी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि मरीख के इस पोजीशन में आने की वजह से अब आप अपने मुखालिफ लोगों को भरपूर जवाब भी दे सकेंगे। इसलिए मरीख जब आपके जायचे के 12th हाउस में आएगा तो ये एक मजबूत हालत में होगा। ये मजबूत हालत में होने की वजह से आपके अब हर वो मामलात में बेहतरी आएगी जो मामला आप पहले करना चाहते थे और मुखालफिन की वजह से वो मामला आप नहीं थे। तो मरीख के इस एंगल में आने की वजह से अब आपके वो मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वैसे भी आपके जायचे के 11th हाउस के अंदर वीनस है। वीनस जो आपके जायचे के 3rd हाउस को और जायचे के 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके लोगों के साथ ताल्लुकात में अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ताल्लुकात अब आपके बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि जायचे के 11th हाउस में मरीख ने जब बाहर निकलना है, 12th हाउस में आना है, तो वीनस ने अब आपके 11th हाउस में सही तरीके से काम करना शुरू कर देना है, जिसकी वजह से जो ताल्लुकात आपके लोगों के साथ ख़राब हो गए थे वो ताल्लुकात अब आपके दोबारा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता जब नया चांद निकल आएगा आपके जायचे के 10वें हाउस में, इस वीक के अंदर नया चांद निकलना है। नए चांद निकलने के बाद आपके रोज़गार के मामलात, आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।